बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू तोरी की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और इसको हम देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखने, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मट्टी की हांडी में ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। हाँ, जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी और ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। आप चाहें तो लहसुन के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकती हैं। लहसुन का कलर खूबसूरत सा ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 2 टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर के ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था कि ये जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाए। मट्टी की हांडी में बनाने से बहुत ज़्यादा मज़े का इसका जायका आता है जी। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले में तमाम रेगुलर मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये तमाम मसाले मैंने टेस्ट के बराबर शामिल कर दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें आलू तोरी डाल देंगे जी। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मसाला तैयार हो गया है। ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें आलू और तोरी शामिल कर दूंगी। मैंने तकरीबन आलू के छोटे छोटे क्यूब्स कर दिए और तोरी के भी गोल कटिंग कर दिए। ऊपर से छिलका उतार के अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी इन दोनों में। दोनों चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ। डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तोरी जो है वो फ़ौरन से गल जाती है। आपकी जब इसकी भुनाई करते हैं तो ये तभी तकरीबन 60 से 70% तक गल जाती है, लेकिन आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेंगे। तो इस वजह से पहले मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ जी। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन बुनाई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन हाई किया हुआ है जी। तो ये देखिए ऊपर ये पकना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। वैसे अगर आलू इसमें मैं ना डालती तो तोरी पानी के बगैर ही दम पे गल जाती, लेकिन मैंने पानी आलू की वजह से डाला है। ऊपर प्लेट रख दूँगी। हांडी की जो प्लेट थी वो मुझसे टूट गई है, तो इस वजह से मैं ये स्टील की प्लेट रख के हम इसका वेट करेंगे। ये तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सालन हमारा तैयार हो गया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी। हरी मिर्ची मैं बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो इस वजह से मैं हरी मिर्ची बिल्कुल भी शामिल नहीं करी। आप हरी मिर्ची भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार आलू तोरी की सब्ज़ी, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।